कुकरेल नदी के किनारे अवैध निर्माण पर लगातार एक्शन हो रहा है। वहीं अब तक 870 अवैध ढांचे ध्वस्त किए गए हैं, 15 पोकलैन और वहीं 12 जेसीबी के जरिए जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। कुकरेल नदी के किनारे जो अवैध निर्माण किए गए हैं उन पर यह बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है, जिसमें अलग अलग मशीनों के जरिए कार्रवाई यहां पर हो रही है। महिमा, बिल्कुल, देखिए लखनऊ के अकबरपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे। कुकरेल नदी किनारे अवैध निर्माण पर एक्शन देखने को मिल रहा है। अब तक 870 अवैध ढांचे जो है उनको ध्वस्त फिलहाल किया गया है। सुमित, अजय हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अजय, लगातार कार्रवाई हो रही है, ध्वस्तीकरण हो रहा है, आज कहां तक कार्रवाई पहुंची और कब तक ये कार्रवाई इस तरीके से चलेगी? बिल्कुल, अकबर नगर धुएं और शोर के गुमान में ढका हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, इस गलियारे को देखिए, कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ है धुआं, यहाँ धुआं है अवैध निर्माण के गिरे मलबे का। लगातार यहाँ शोर है, ये पोकलेन जेसीबी मशीनें हैं। आप देखिए, ये जो व्यक्ति अभी वापस आ रहा है, ये लेके जा रहा था, सामने जो नीला डब्बा पड़ा है उसमें पेट्रोल, पोकलेन के लिए ये पेट्रोल था, पर पीछे की तरफ से कार्रवाई हुई और यकायक दिखी कि दीवार ढह गई। तो देखिए कैसे यहाँ पर उसे निकाला गया और डांट भी लगाई जा रही है। तो लगातार एक्शन यहाँ पर जारी। देखिए वो अभी उठाया जा रहा है डब्बे को और पेट्रोल वहां पर बह गया है, तो लगातार कार्रवाई जारी। अब देखिए तस्वीर कुछ साफ होती दिखाई दे रही है और इस गलियारे को देखिए, इस अवैध निर्माण के इलाके के इसी गलियारे से अकबर नगर के होकर लोग आते जाते थे, लेकिन आज के दिन यहाँ धुआं धुआं और शोर है जेसीबी पोकलेन मशीनों का और धुआं है इस अवैध निर्माण के मलबे से उठ रहे धुएं का। तो तमाम ये यहाँ पर स्थितियां हैं, तस्वीरें दिखाते हैं आपको। हर छोर पर तकरीबन 12 ये मशीनें, इन्हें पोकलेन कहते हैं, जो लगातार जो अवैध निर्माण है उस पर प्रहार कर रही है और इस तरीके के घरों को तोड़ने में देखिए किस तरीके से इसे जमींदोज कर रही है। एक छोटी सी दुकान है और लगातार ये मशीन जो है, सबसे पहले जो ड्राइवरों ने बताया है, ये प्रहार करती है बुनियाद पर, तो बुनियाद पे प्रहार करेगी और उसके बाद इसे समतल करेगी। एक और देखिए, अंदर गलियारा दिखाया और आगे बढ़कर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब तक 850 घर तोड़े जा चुके हैं। कुल 1900 लोगों को अब तक प्रधानमंत्री आवास में प्लॉट अलॉट कर दिया गया है। 1200 लोग बस भी चुके हैं और लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। जमींदोज करने की कार्रवाई जारी है इस अवैध निर्माण को। यह अवैध निर्माण जो लखनऊ में कुकरेल नदी के तट पर बसा था, तस्वीर जब ड्रोन से देख रहे हैं तो दशकों बाद जो है कुकरेल नदी के तट का हिस्सा फिर से अतिक्रमण से मुक्त दिखाई दे रहा है। नदी अपने पुराने अवस्था में दिखाई दे रही है। तो लगातार एक्शन बाबा के बुलडोजर का यहाँ पर जारी है, एलडीए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। फिर एक बार तस्वीरों को देखिए और गलियारे की तरफ वापस चलते हैं। लगातार एक्शन है यहाँ पर। पार्ट 2 के 450 घर तोड़ने के बाद परसों के दिन पार्ट 1 में ये एक्शन शुरू हुआ है। लगातार एलडीए की जो टीमें हैं, कुल 12 ऐसी पोकलेन मशीनें और 16 जो जेसीबी मशीनें हैं वो इस इलाके में सक्रिय हैं। पोकलेन मशीनें आगे आगे चलती हैं, एक नेक्सस की तरह काम करती हैं, आपस में जुड़कर एक इलाके से समतल करना शुरू करती हैं। यहाँ तो तब भी गलियारा है, पर ये बड़े बेहद घने बसावट का इलाका था। इस बसावट के इलाके को समतल कूद करते हुए, घरों को तोड़ते हुए, रास्ता बनाते हुए ये मशीनें आगे बढ़ती है। जरा देखिए इस गलियारे को फिर से एक बार देखिए और देखिए कैसे जो ये पोकलेन मशीन है इसमें रोकी गई है। जो कंटेनर में आपको गिरा हुआ दिखा रहा था, वो कंटेनर लेकर वापस फिर पहुंचे हैं। तेल डाला जा रहा है और इसी तरीके से दिन में 2 शिफ्टों में, सुबह 9 से लेकर दिन के 1 बजे तक और उसके बाद 4 बजे के बाद, क्योंकि जब दिन में धूप बहुत बढ़ जाती है तो मशीनें हीट कर जाती हैं, रुक जाती हैं। तो 2 शिफ्टों में काम हो रहा है और काम इस रफ्तार में हो रहा है कि 1 हफ्ते से भी कम समय गुजरा है और 1000 के आसपास जो यहाँ पर अवैध निर्माण है उसे तोड़ा जा चुका है। आज यहाँ वीराना है, सन्नाटा है। जो अतिक्रमण के बाद लोग अभी बचे भी हुए थे 20% के आसपास, जो बताया जा रहा था कि अभी भी लोग रह रहे हैं, वो भी हम निकल चुके हैं। कल तक हमें यहाँ पर डाला, जेसीबी, छोटा हाथी, ये गाड़ियां दिखती थी, लोग सामान लेकर जाते थे, लेकिन आज पुलिस बैरिकेडिंग है। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, एक्शन मोड में लगातार उनका प्रशासन अभी भी नजर आ रहा है। आपका शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए आप बुलडोजर का प्रहार लगातार किया जा रहा है और इसी बीच अब आपको लगातार बता रहे हैं अगली बड़ी खबर फिलहाल छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। नक्सलियों को ढेर किया, लेकिन इसमें हमारा एक जवान भी शहीद हुआ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी है। ये भी आपको बता दें कि ऑपरेशन में 8 नक्सलियों को ढेर किया गया है। ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ से। लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ।
इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। शहीद जवान को सीएम ने श्रद्धांजलि दी। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ था और इसी बीच उनके परिवार वालों को भी ढांढस बंधाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उनको नमन किया। उनकी शहादत को नमन करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त आपको लगातार नजर आ रहे हैं। और खबर आपको ये भी बता दें अपडेट की 8 नक्सलियों को ढेर किया गया। ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार जो एक्शन है वो चल रहा है, ऑपरेशन क्लीन। इसमें एक सैन्य जवान ने अपनी जो शहादत है, सर्वोच्च बलिदान है वो दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर पहुंचे। तो वहीं लाल आतंक के खिलाफ लगातार सुरक्षा बल ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं। नक्सलियों को लगातार ढेर किया जा रहा है। इसी तरीके से एक बड़ा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में ऑपरेट किया गया जिसमें 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, लेकिन हमारा एक जवान शहीद भी हो गया। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की धरती को लंबे समय तक लहूलुहान करने वाले नक्सलियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने साफ कर दिया है कि अब छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। यहां के विकास में बाधा बनने वाले नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक्शन होगा। इसीलिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। यही वजह है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, जब से हमारी सरकार यहाँ पर आई है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और आज डबल इंजन की सरकार है। इसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। लगातार नक्सली मारे भी जा रहे हैं। कई बड़े बड़े इनामी नक्सली भी मारे जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और एक बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। एनकाउंटर में मारे गए हैं, इसके लिए हम अपने सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनके साहस को नमन करते हैं। अबूझमाड़ के क्षेत्र के जंगलों में एक बड़े सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को ढेर किया। इस दौरान नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। मुठभेड़ के दौरान एक जवान भी शहीद हुआ, जबकि 2 जवान गोली लगने से घायल हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जंगल में छुपे नक्सलियों के साथ फिलहाल मुठभेड़ भी जारी है। पिछले 2 दिनों से हमारे विभिन्न क्षेत्रों में सर्च अभियान जारी था, मुठभेड़ भी जारी था। और आज सुबह जब मुठभेड़ का एक एपिसोड खत्म हुआ तो उसके बाद सर्च में हमें 8 हथियारबंद और वर्दीधारी नक्सली की बॉडी बरामद हुई है। इसमें हमारे एक जवान को जान की शहादत देनी पड़ी है। वो शहीद हुए हैं। 2 जवान घायल हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है और रायपुर में इलाज के लिए भेजा गया है। अबूझमाड़ भौगोलिक रूप से दुर्गम इलाका है। यहाँ के पहाड़ी और वन क्षेत्र की सीमाएं नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले से लगती हैं। दुर्गम पहाड़ी और जंगल होने की वजह से माओवादी यहाँ आसानी से छिप जाते हैं। इन्हीं नक्सलियों की तलाश में 12 जून से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ, आईटीबीपी सहित केंद्रीय बलों की टीमें शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। लगातार एक बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हो रहा है और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के निर्देश पे छत्तीसगढ़ सरकार तेजी के साथ कार्रवाई कर रही है। अबूझमाड़ में जाकर इस प्रकार का इनकाउंटर करना बहुत बड़ी बात है और ऐसी बड़ी सफलता से निश्चित रूप से नक्सलियों के पैर उखड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में जब से विष्णुदेव साय सीएम बने हैं, तब से नक्सलियों के खिलाफ एक के बाद एक बड़े ऑपरेशन